बोले संत रविदास महाराज की जय। सासंगत जी, आइए एक ऐसी सच्ची कहानी से जुड़ जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, लगभग 650 साल पहले की बात। उस समय जब संत रविदास जी महाराज जी की कीर्ति इस पूरे संसार में फैल रही थी और पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल रही थी, उस समय जितने भी राजा महाराजा और सब ने गुरु महाराज के चरणों में सिर झुका लिया था। उसी समय गोरखनाथ के मन में भी एक अहंकार उत्पन्न हुआ। देखिए, आइए जानते हैं कि गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया है। वहीं संत रविदास जी महाराज ने सामाजिक समानता और निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। दोनों के विचार एक दूसरे से अलग होते हुए भी मानव कल्याण आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। आइए जानते हैं कि गोरखनाथ का एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मनाथ। तो गोरखनाथ और धर्मनाथ आपस में बैठे ही थे और आपस में विचार कर ही रहे थे। विचार करते करते गोरखनाथ के मन में विचार आया कि भाई धर्मनाथ लोग जी, हाँ महाराज, कि भाई आज संसार के अंदर भाई मेरे से बड़ा कोई महात्मा इस संसार में नहीं है। अब वही धर्मनाथ जो बैठा था वो कहने लगा, महाराज संसार बहुत बड़ा है, कोई हो भी सकता है। तभी गोरखनाथ को उसकी बात चुभ गई और गोरखनाथ को गुस्सा आ गया। अब देखिए, यदि कोई राजा है कहीं का और वो उससे कुछ कहने लगे और वो राजा को तुरंत उल्टा जवाब दे तो राजा को तो बात बुरी लगने वाली है। ऐसे ही गोरखनाथ को जब उसकी बात चुभी, तभी गोरखनाथ ने उसको अपनी एक पात्र दे दिया और कहा कि भाई धर्मनाथ, उनको जी हाँ महाराज, उनको ये पात्र ले और जो इस पात्र को भर देगा वो मेरे से बड़ा महात्मा, मेरे से बड़ा संत हो सकता है और मेरे समाज में से निकल जा। यदि तू इसको भरवा कर ले आया तो तू मेरे समाज में आ जाना, अन्यथा मेरे समाज में कभी भी मत आना। देखिए, पहले संतों की कुछ परंपराएं होती थी और जो संतों ने वचन उच्चार दिया उसका पालन करना उनके लिए परम आवश्यकता था। देखिए, इस कथा से जुड़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब गोरखनाथ ने उसको जब बाहर निकाल दिया अपने समाज में से, तो वो एक पात्र लेकर कि भाई इसको भरवा कर लाना। जगह जगह धर्मनाथ घूमता रहा, कभी इस महाराज के दौरे, कभी उस महाराज के पास, लेकिन वो पात्र उसका भरा नहीं। कहीं बहुत समय जब बीत गया और एक दुकान पर वो बैठकर कहीं 2 आदमी की चौपाल लगी हुई थी, वहाँ कुछ एक ब्राह्मणों की टोली भी उधर से आ रही थी। तो उधर ब्राह्मण लोगों से उसने प्रणाम करा। धर्मनाथ ने उनकी आपस में विचार विमर्श हुआ। कहने लगा, अरे भाई धर्मनाथ, तुम कैसे हो? कहने लगे, महाराज मैं क्या कैसे होता कि मुझे ऐसे ऐसे मामला है कि गोरखनाथ मुँह कहने लगा कि भाई मेरे से बड़ा कोई महात्मा नहीं है और मेरे मुंह से यूँ निकल गई कि भाई संसार बहुत बड़ा महाराज, कोई हो भी सकता है और उसने मुझे अपने समाज से बाहर निकाल दिया। बता मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? और ये पात्र उसने मुझे दिया है। कहने लगा कि जो इस पात्र को भर देगा वो मेरे से बड़ा महात्मा होगा, अन्यथा तो मेरे समाज में तो ना ही, इसको भरवा कर ही लाना। ब्राह्मण कहने लगे, बस छोटी सी बात। कहने लगे, ना तू एक काम कर कि यहीं पास में संत रविदास जी महाराज जी की एक कुटिया है और संत रविदास जी महाराज वहीं तुझे बैठे मिलेंगे और तू ये उनके पास चला जा और वे इसको भरकर दे देंगे। अब ब्राह्मणों के मन में सटीक विचार था। उन्होंने धर्मनाथ को जो है वहाँ भेज दिया। जब धर्मनाथ को भेज दिया, भेजने के पीछे ब्राह्मणों का प्रयोजन ये होता कि यदि संत रविदास जी ने इसका काम नहीं करा तो रविदास जी को भी आज काशी से बाहर निकल लेंगे, क्योंकि राजनीतिक तो थे ही ब्राह्मण लोग। तो जैसे ही धर्मनाथ रविदास महाराज जी की कुटिया की ओर निकल पड़ता है,
जैसे ही पहले तो यातायात के साधन है ही नहीं थे, पैदल ही पद यात्रा करनी होती थी। आज तो बड़े ही जन साधन यातायात के साधन, रेल भी है, गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी, आज तो सभी घर में ही खड़े रहते हैं। उस समय नहीं थे, उस समय तो बैलगाड़ी होया करती थी, पैदल ही चला करते थे। तो जैसे ही धर्मनाथ जो है गुरु रविदास जी महाराज जी की कुटिया की तरफ पहुंच जाता है, तो जैसे ही बहुत लंबा सफ़र करने के उपरांत में थक जाता है, भूख से व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो जब गुरु रविदास जी कुटिया के समक्ष आता है, तो वहीं से ही बाहर से ही गुरु रविदास महाराज, संत रविदास जी महाराज धर्मनाथ जी को आवाज़ लगा रहे हैं। कैसे आवाज़ लगाई? अरे धर्मदास आ जा भाई। अब वो देख रहा है कि मुझको कौन आवाज़ लगा रहा है, वो इधर उधर परेशान हो रहा है कि मुझको कौन आवाज़ लगा रहा है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, रे धर्मदास तू आजा, इधर सामने ही बैठा हूँ, आजा। अब उसने जाकर गुरु महाराज के चरणों में बंदगी करी कि महाराज ऐसे ऐसे सारा वृत्तांत गुरु महाराज को सुना दिया। गुरु महाराज कहने लगे तो पहले बैठ जा, आजा, जल पान पी ले, तू प्यास तुझको लगी है, भूख तुझे लगी है, आजा भाई। बैठ गया, पानी पत्ता पी लिया, भोजन पानी ले लिया। धर्मनाथ कहने लगा, गुरुजी महाराज जी मुझे आप ये बता दो कि आपने मेरा नाम कैसे जाना, और जब आप मेरा नाम भी जानते हैं तो फिर आप मैं किस काम के लिए फिर रहा हूँ आप वो भी जानते होंगे। संत रविदास जी महाराज कहने लगे, अरे भाई तू फिक्र मत कर, सब काम तेरे यही हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू बैठ जा। ऐसे ही बैठता तो सारा वृत्तांत जो है जब गुरु जी को सुना दिया, गुरु जी के समक्ष वो पात्र धर दिया, महाराज इसको भर दे, अन्य है तो उसने मुझे समाज से बाहर निकाल दिया। संत रविदास जी कहने लगे, अरे तू फिक्र क्यों करता है, जा यहाँ से बहुत लंबा सफ़र तुझे तय करना पड़ेगा कि एक कंवरली है और तू उसके पास चला जा और वो तेरा ये काम कर कर दी। अब धर्मनाथ कहने लगा, महाराज मुझे गोल गोल बहुत समय हो गया, बीत कर कई साल मुझे बीत गए हैं महाराज, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, मुझे आप इधर उधर मत भेजे, आप मेरा काम स्वयं ही कर दीजिए। संत रविदास जी कहते हैं, अरे तू वचन मान और तू कंवरली के पास पहुँच जा। गुरु रविदास जी महाराज जी से का आदेश मानकर, उनका वचन मानकर वो कंवरली की कुटिया की ओर चल पड़ता है। जैसे ही सफ़र तय करता है, उसको प्यास भी लग गई थी, दोबारा से फिर भूख भी लग गई थी। लंबा सफ़र तय करने के उपरांत थक गया था, टूट गया था। जैसे ही कंवरली की कुटिया की ओर जाता है तो कंवरली उसको बाहर से ही आवाज़ लगाती है कि आजा भाई, धर्मदास भाई आजा। जैसे ही कंवरली के पास जाता है तो कंवरली जब उसको कहती है, भाई आजा, धर्मदास आजा, आजा बैठ जा, पानी पी ले, भोजन कर ले। जैसे ही भोजन पानी करा, सारा वृत्तांत सुनाया कि बब्बो मैं इस काम से आया हूँ और मुझे गुरु रविदास जी महाराज ने भेजा है। अब इतनी बात सुनते ही कंवरली की तो आंखों में से धारा बहने लगी, कहने लगी, मेरे गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा और तुझको मेरे पास उन्होंने भेज दिया। मैं धन्य हो गई आज कि आज मेरे गुरु ने तुझे मेरे पास भेजा है। बता भाई क्या बात? कहने लगे, बब्बो बात बहुत ठाड़ी है, ऐसे ऐसे मसला है, गोरखनाथ मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। गोरखनाथ कहने लगे कि भाई मेरे से बड़ा कोई आज संसार में महात्मा नहीं है, और बस मेरे मुंह से नूली कड़ गई कि संसार बहुत बड़ा है, कोई हो भी सके। अब उसने मुझे यो एक पात्र दिया है और ये कहा है कि यदि तू उसको भरवा कर ले आया तो मेरे समाज में आ जाना, नेता समाज में बिल्कुल नहीं आना। कंवरली कहने लगी, भाई तू चिंता ना कर, तू बैठ जा, मैं सब भर के देंगे। धर्मनाथ को भरोसा नहीं पड़े, बब्बो तो उस काम को कर देगी। ने को हाँ भाई तू चिंता न कर। ऐसे ही कंवरली ने चूल्हा जला लिया और उस पात्र को चूल्हे पर टेक दिया और उसमें 2 दाने चावल के, कुछ दाल, कुछ चीनी, बूरा, वो सब घेर कर उसने थोड़ा पानी डालकर उसमें आग बालकर उबाल आया तो वो भर गया। बोले संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज की जय। भर गया वो पात्र और गोरखनाथ उसे धर्मनाथ को दे दिया, धर्मदास को। देने के बाद में कहने लगी, भाई गोरखनाथ के उस समय 1400 चल्ले हुआ करे थे। कंवरली ने कहा को, भाई गोरखनाथ के सभी चेल्लों को पूरी पंगत लगा लियो
और जितने भी उसके चेले हैं दूर दराज के, सबको बुलाकर और पंगत लगाकर और सबको जिमाना, और इस पात्र में से जो भी तू मंगेगा, तू बोरा मंगेगा बोरा होगा, दाल मंगेगा दाल होगा, जो भी तू इसमें से मंगेगा वही तुझको इसमें से मिलने वाला है। ऐसे ही कंवली से विदा होकर, और कंवली ने एक लास्ट बात कही कि भाई जब गोरखनाथ की सारी पंगत जिम लेगी और तू अपने लिए 2 चमचे काट कर इसको धरती में ही दबा देना। उन्हें ठीक है बिल्कुल। जैसे ही वो उसका पात भर गया, भर के वो कंवली से उसका आदेश मानकर कंवली का और अपने आश्रम की ओर चल पड़ा जहाँ गोरखनाथ रहा करता था। तो जैसे ही गोरखनाथ के पास वो जाता है और गोरखनाथ को इस बात का उसने खबर दी कि भाई महाराज मैं भरवा कर ले आया इसको। गोरखनाथ ने अनाउंस कर दिया कि भाई जितनी भी पंगत है वो सारी आ जाओ, जितने भी साधु संत हैं। पंगत लग गई। उस समय 1400 चिल्ले गोरखनाथ को हुआ करे थे। सबको बैठा लिए, कोई 1 चमचा खावे, कोई 2 खावे, 2 में टाइम बोले लगा, सब ने खा लिया, लेकिन वो बर्तन जोगतू रहा। ये संत रविदास महाराज जी की महिमा आप सुन रहे हैं। जब सारी पंगत उसकी ने भोजन प्रसाद जिम लिया, अब वो बर्तन जोगतू रहा। तो उसके चेले कहने लगे महाराज रे ये तो जोगतू रह गया, तेरे पास तो ऐसे जिन्नात काली काल का है, क्या वो तो गोदाम की गोदाम खल्ली कर दिया और ये खल्ली नहीं हो रहा। अब गोरखनाथ ध्यान में बैठ गया और वहाँ से उसने जितने भी उसके पास जिन्नात थे उनने वे सब बुला लिए, और वे भी 2 चमचे 4 चमचे खा कर वो भी क्या बोल जाओ उनका पेट फटने को रह। कहने लगा भाई यो क्या सिस्टम है भाई, हमारे समझ में नहीं आ बात। अब ये तो संत रविदास जी की महिमा थी कि उनके सामने कौन खड़ा होया, कौन जीत पाया। उन्होंने तो फेंक दिया बोला, वो किसी कब्जे में नहीं आए। ऐसे ही चलता रहा मामला। गोरखनाथ को गुस्सा आ गया। गोरखनाथ कहने लगा रहा भाई धर्मनाथ आ जा, हम खाओगे तू रुक ला। अब वो क्रोध मार कर बैठ गया। उनने भी 2 चमचे 6 चमचे में वो भी तैमूल के पेट फटने को गए। अब वो जोगतू रहा। अब वो कहने लगा भाई धर्मनाथ तू रुकवा भाई, नो बता इसके पीछे का वृत्तांत क्या है, किसने भरा, कौन मेरे से बड़ा महात्मा है इस संसार में जो, वह मुझे बताओ है सारी बात। कहने लगे जी सुनो, मैं तो परेशान था और मुझे तो एक ब्राह्मणों ने रास्ता बताया संत रविदास जी का, और संत रविदास जी महाराज ने मुझे अपनी कंवली के पास भेजा और कंवली ने भर के दिया। कहने लगे कंवली कौन है, उनको यो गुरु रविदास जी की शिष्य है। तो गोरखनाथ कहने लगा अच्छा कंवली ने मरा उनको, हाँ। तो उनको भाई ये तो बहुत अद्भुत खेल हो गया। तो धर्मनाथ ने भी 2 चमचे खाकर अपना वो मट्टी में दबा दिया। गोरखनाथ कहने लगा भाई ठीक है तो चलो खैर तू भर ला, ठीक है भाई चल अपने काम पे लग जा। कहने लगा महाराज किसके काम पे? कहने लगा क्यों? कहने लगा महाराज मैं तेरा चिल्ला नहीं बनने का अब जा। कहने लगा क्यों? अरे मुझे तेरे से बड़ा मिल गया भाई, मैं तो अब जा वही जम्मा कंवली के दौरे ही। कहने लगे नुको क्यों? कहने लगे सुन महाराज, नुको जिसकी शिष्य ऐसी है, जिसकी चिल्ली ऐसी है, इतनी पावरफुल है, तो उसके गुरु देख कितने पावरफुल होंगे। अब गोरखनाथ खड़ा का खड़ा रह गया। क्यों? गोरखनाथ के जो विचार थे वो कुछ अलग टाइप के थे, धर्मनाथ के विचार कुछ अलग टाइप के थे। धर्मनाथ कहने लगा कि महाराज अब तो मैं दास पंथ में ही जाऊंगा। तो तब वो कंवली के पास आ जाता है, वहाँ से विजय हासिल करने के बाद में, और कंवली को कहता है कि हे बब्बो तू मुझे भी अपना शिष्य बना ले। कंवली कहती है अरे भाई तू यो कैसी बात कर रहा हो? अरे भाई मेरे गुरु तो गुरु रविदास महाराज है, तू उन्हीं के पास जा और वे ही तुझको नाम की दीक्षा देंगे और तू उन्हें गुरु बना। जब कंवली ने उसको वहाँ से भेजा, जब वो संत रविदास महाराज जी के पास आ जाता है तो रविदास महाराज कहते हैं अरे हमने तो तुझको पहले ही धर्मदास कह दिया था, क्या तूने सुना नहीं कि धर्मनाथ से हमने तुझको धर्मदास तो पहले ही बना दिया था, आ जा। जब गुरु रविदास महाराज ने उसको वो चरना अमृत पिलाई तब उसका कहीं इस संसार में नाम हुआ।
उसी नाम के आधार पर उसने इतनी भक्ति करी और गुरु महाराज का मिशन को उसने बहुत आगे बढ़ाया। फिर उसने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में उसने इस प्रकार की व्याख्या करी, इस प्रकार का उसने उस धर्मदास ने एक ग्रंथ लिखा, उसमें इसने इतनी बेहतरीन बेहतरीन विचार उसमें रखे कि कलयुग में केवल एक नाम रविदास ही रहने वाला है। और संत रविदास जी महाराज की महिमा उसने उस ग्रंथ में ऐसी दर्शाई है कि जब हम उसे सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो उसकी जो महिमा है वो अनंत है, अपरंपार है। देखिए, जब कोई शिष्य अपने सतगुरु को तन मन धन और सभी चीज़ समर्पण कर देता है, मन वचन कर्म, जब ये सारी चीज़ें अपने गुरु के चरण समर्पण कर देता है तो उसके मन में भाव उत्पन्न होता है कि क्यों ना मेरे मन में जो पहले धारणा थी उसको सबको छोड़कर वो एक सतगुरु का ही भजन बंदगी में लग गया, तो उसको वही ज्ञान हो गया था। जब ज्ञान हो गया था तो उसने वही एक सत का भजन करा है। आइए साथ संगत जी, आप भी संत रविदास जी को गुरु मान लीजिए, और जब संत रविदास जी गुरु मान लोगे, उनके विचारों पर आप चल पड़ोगे, तो आपके घर के काम बन जाएंगे, जीवन आपका सुख में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा, और आपके पास खुशियाँ आने वाली हैं। बोले संत रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय, स्वामी समनदास महाराज की जय हो, गुरु मेहतादास महाराज की जय हो। सतनाम सतगुरु।